मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन 85 वर्ष की उम्र में आज दुनिया को अलविदा कह गए। उनका अंतिम संस्कार किया जा रहा है। लखनऊ में गुलाला घाट पर उनके अंतिम संस्कार की क्रियाएं चल रही हैं। इससे पहले उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, ये सीधी तस्वीर है। तमाम राजनेता, बीजेपी के तमाम बड़े नेता इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं और मुख्यमंत्री पहले ही यहाँ पर योगी आदित्यनाथ जो हैं वे पहले ही यहाँ पर पहुँच चुके थे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। अलाउद्दीन हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अलाउद्दीन, मध्य प्रदेश के राजनीतिक जगत से भी क्या यहाँ पर कुछ लोग इस वक्त मौजूद हैं? जी बिल्कुल, न सिर्फ उनके चाहने वाले बल्कि बहुत सारे लोग ऐसे जो कि बाद में खबर सुन रहे हैं और तमाम लोग जैसे मैं जिक्र करूँ कि लखनऊ से की दूरी पर जिला गोंडा है, बस्ती है, बहराइच है, उन्नाव, हरदोई जो जिले हैं उत्तर प्रदेश के, तो इन सब जिलों में भी जो उनके चाहने वाले लोग हैं वो तमाम सांसद विधायक भी लगातार आते रहे। जब उनकी शव यात्रा घर से निकल गई तो कुछ लोगों को खबर ये मिली कि जो है शव यात्रा निकल चुकी है, तो उन तमाम पर पहुंच करके अपना श्रद्धासुमन उनको अर्पित किया है, यानी बाद में आके ज्वाइन किया है। यानी कि बाद में लोगों के आने का सिलसिला बाद में भी बदलतू जो है जारी है। इसके बाद उनके घर पर भी लोगों के आने का सिलसिला कॉज का सवाल है और तमाम दूसरे माध्यमों से श्रद्धासुमन अर्पित करने का सवाल है, तो तमाम लोग उसका भी इस्तेमाल कर रहे हैं और खासतौर से जो उनके चाहने वाले जानने वाले नहीं आ पाए हैं। तो कुल मिलाकर के राजधानी लखनऊ में आज सुबह जब 5:25 ये खबर आई थी कि उनका देहांत हुआ, तो बात भी बहुत जोरों से हो रही थी। लोग इस बात की भी चर्चा कर रहे थे कि शायद और ब्रिटिश को भी ये बात नागवार गुजर रही है, क्योंकि लखनऊ में कम से कम 11 बजे तक जो है मूसलाधार बारिश हुई है। तो इन तमाम चीजों के बीच में जो चिकित्सकों की कोशिश थी वो करीब 40 दिनों तक चली, लेकिन क्योंकि तमाम तरह से जो बीमारी थी वो लगातार, क्योंकि पहले इंटरनल ब्लीडिंग की वजह से उभरती हुए थे, फिर बाद में उसका असर सीधे जो है गुर्दे पे गया, गुर्दे के बाद फिर हार्ट पे की उम्र ज्यादा थी तो रिकवरी बहुत तेजी से नहीं हो पाई। फिर ब्लड प्रेशर की शिकायत यानी कि उनको पहले से डायबिटीज और भी उसको भी कंट्रोल करना एक चैलेंज था, और चिकित्सक डायबिटीज की अवस्था में कई बार बड़े ऑपरेशन करने से बचते भी हैं, लेकिन क्योंकि मामला उनका इतना गंभीर था कि तमाम ऑपरेशन करने पड़े, वेंटिलेटर सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन बीच में जो खबर आई उससे बहुत सारी उम्मीदें हो चली थी कि जब बीच में उत्तराखंड की राज्यपाल उनसे मुलाकात के लिए आई थी, जो खबरें इस तरह की आई थी मेदांता हॉस्पिटल से कि वो इशारे से चीजों को बता भी रहे थे, समझ भी रहे थे और जो है इशारों को लगातार रहे थे। लेकिन उसके बाद लगा कि पिछले एक हफ्ते से लगातार जो मेदांता लखनऊ का बुलेटिन आ रहा था वो शो कर रहा था, और जैसा कि श्रीलंका के डायरेक्टर आतिश कपूर ने मीडिया से बात करते हुए बताया था कि पिछले 24 घंटे से उसके बेटे ने और उनके बेटे ने सपोर्ट करना छोड़ दिया था। हालांकि डायलिसिस लगातार उनकी कर रही थी, डायलिसिस के माध्यम से उनको तकनीकी के साथ साथ किसी सुधार और उनको दी जा रही थी, लेकिन वो दो चीजें मुझे 24 घंटे में काम करना है उन्होंने बंद कर दिया था। तो ऐसे में आज सुबह घटना उनका समाचार और पहले दिन उनके पुत्र ने 7:04 पर ट्वीट किया कि बाबूजी अब नहीं है। तो ऐसे में तमाम कवायदे इंसानी कवायदे थी, वो कवायदे अपनी तरफ से लगातार दी गई। एक खास और अहम बात के बीच में और करूँगा कि जो इंसान लखनऊ में पैदा हुआ हो, लखनऊ का अपना लगातार रहा हो, आखिरी दिनों में सिलसिले में यानी 10 दिन की छुट्टी लेकर के आए थे लखनऊ, तो ऐसा लगता है जैसे जो है इस जमीन में, धरती में, इस भूमि में और भूमि में उनको अपनी तरफ लेकर के वो आए और उनकी तबीयत खराब हुई और तमाम चीजें जो कि सारी चीजें हो गई। तो ऐसे में हालांकि उनकी कर्मभूमि बिहार भी रही, मध्य प्रदेश में भी लंबा वक्त उन्होंने गुजारा, लेकिन ऐन वक्त पर क्योंकि लोग इस बात पर जिक्र कर रहे थे कि देखिए उनकी तबीयत यहाँ पे
हो सकती थी, लेकिन लखनऊ आकर के ही लखनऊ से जो एक प्यार और रिश्ता उनका था, उस बात का जिक्र लोग कर रहे थे। तो ऐसे में तो तमाम जो बातें लालजी टंडन यानी बाबूजी के बारे में कही जाती हैं और चरितार्थ साबित हो रही हैं, वो बातें सच साबित हो रही हैं कि एक इंसान के का महत्व कितना होता है जो सामाजिक सरोकारों से जुड़ जाता है, जो आम लोगों के लिए इसकी जिंदगी सोचता है, उसके बारे में लगते हैं। तो ये तमाम भीड़ और तमाम उनको चाहने वाले लोगों का जो रैला है इस बात की तरफ गवाही दे रहा है कि उनके लोकप्रिय थे। कही जा सकती है कोरोना काल ना होता तो शायद जो है लखनऊ की सड़कों पर सिर रखने की जगह ना होती, जहाँ से भी उनका काफिला गुजरता लोग सड़कों पर होते, क्योंकि बहुत सख्ती भी लखनऊ में है। बिल्कुल बिल्कुल, जिसका जिक्र आप कर रहे हैं, लगातार बता रहे हैं कि क्या शख्सियत लालजी टंडन की थी, उनके चाहने वाले जो हैं वो कितना उन्हें स्नेह करते थे। आप अलाउद्दीन हमारे साथ लगातार बने रहें, तस्वीरें भी हम दिखा रहे थे कुछ देर पहले, और ये तब की तस्वीर जब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे थे, ये तब की तस्वीर। और इसके अलावा तमाम राजनेताओं ने, राजनाथ सिंह ने भी उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की, प्रधानमंत्री ने भी उनके निधन पर शोक व्यक्त किया। और अनंत सफ़र पर लालजी टंडन अब निकल चुके हैं। और आज सुबह खबर आई, उनके पुत्र ने ये ट्वीट कर जानकारी दी कि बाबूजी नहीं रहे। अनामिका हमारी सहयोगी हमारे साथ है, इस वक्त जुड़ चुकी हैं लाइव, उनसे जानते हैं। अनामिका, अंतिम संस्कार की क्रियाएं चल रही थी कुछ देर पहले, अभी क्या हो रहा है वहाँ पर? अभी देखिए पुनीत, अगर बात करें अभी की, तो अभी अंत्येष्टि की जो तैयारियां हैं वो चल रही हैं। जो आशुतोष टंडन के बड़े भाई हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, और हिंदू संस्कार के मुताबिक जो भी प्रक्रियाएं पहले होती हैं, जैसे कि मुखाग्नि देना, जल और तुलसी और बहुत तमाम चीज़ें, वो प्रक्रिया अब चल रही है। हालांकि अभी भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बैठे हुए हैं, उनके साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी यहाँ पर मौजूद हैं। इसके अलावा जो मध्य प्रदेश की अगर बात की जाए तो वहाँ पे जो अतिरिक्त चार्ज जिनको मिला हुआ है, आनंदीबेन पटेल जो कि यूपी की राज्यपाल भी हैं, वो यहाँ पर मौजूद है। जिला प्रशासन के तमाम लोग, बड़े आला अधिकारी मौजूद हैं। उन सब की उपस्थिति में देख सकते हैं आप कि एक एक करके जो अंतिम संस्कार की प्रक्रिया है वो की जा रही है। तमाम कार्यकर्ताओं को ये मना किया गया था कि वो यहाँ पर ना आए घाट पर, चूँकि कोरोना काल चल रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करना है। लेकिन बावजूद इसके लालजी टंडन की जो शख्सियत थी, जो अपनापन था, मिलनसार व्यवहार था, उसकी वजह से कार्यकर्ता अपने आप को रोक नहीं पाए। और देख सकते हैं आप कि अभी भी अगर मैं तस्वीरें दिखाऊं आपके आसपास की यहाँ की, तो बहुत सारे कार्यकर्ता लोग, मंत्री, विधायक, सांसद, उप मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, तमाम जो प्रदेश के और देश के बड़े लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। अगर लालजी टंडन की हम जिक्र करते हैं तो सबसे बड़ी खास बात तो ये बता दूं मैं आपको कि जो गुलाला घाट है, ये गुलाला घाट वो घाट है जिसका जो यहाँ पे कामकाज हुआ है विकास का, वो भी लालजी टंडन नहीं करवाया था। तो न सिर्फ ये घाट बल्कि लखनऊ के जितने भी आपको दिखाई देंगी चीज़ें, चाहे वो हाथी पार्क हो, चाहे वो इमामबाड़े के आसपास के एरियाज़ हो, चाहे वो लाल कुआं हो, बहुत सारे ऐसे जगह है पुराने लखनऊ की जिसका विकास का काम लालजी टंडन ने किया। और शायद यही वजह है कि आज लखनऊ को एहसास हो रहा होगा कि आज उसने क्या खोया है, क्योंकि एक ऐसी शख्सियत जिसने लखनऊ को जिया हो, लखनऊ ने लालजी टंडन को जिया है, ऐसी शख्सियत आज अपने अंतिम सफ़र पर निकली हुई है। और देख सकते हैं आप कि ये बेहद ही तकलीफ दे तस्वीर, ये बहुत ही तस्वीर जो है वो तकलीफ देने वाली उन लोगों के लिए भी जिन्होंने इनके साथ काम किया है, जिनके लिए उनका अनुभव बहुत ही अनमोल था। जब भी मध्य प्रदेश से वो आते थे लखनऊ में, तो वो ढूंढते थे लोगों को, अरे आजकल फला व्यक्ति कहाँ है, क्या कर रहा है, उसको बुलाओ, उससे मिलना है। तो जो उनका मिलनसार व्यवहार था, उसकी वजह से जो यहाँ के लोग थे वो भी इंतजार करते थे कि क्या इस त्यौहार में टंडन साहब आ रहे हैं, क्या इस त्यौहार में टंडन साहब आ रहे हैं, क्या वो इंतजार करते थे उनसे मिलने का। तो आज उन लोगों को शायद जितनी कमी खल रही होगी उसका अंदाज़ा लगाना भी मुश्किल है। परिवार के लिए तो अपूर्णीय क्षति है ही ये, लेकिन उत्तर प्रदेश की राजनीति में या देश की राजनीति में कहें तो लालजी टंडन, जो कि कहा जाता है कि अटल बिहारी वाजपेयी की विरासत को जिसने सबसे ज़्यादा आगे बढ़ाया, अब वो शख्सियत लालजी टंडन आज इस दुनिया से अंतिम विदाई ले रहे हैं। और ये तकलीफ देह तस्वीरें जो है ये गुलाला घाट की हैं, जहाँ पर देख सकते हैं आपके परिवार के लोगों के साथ साथ जो कार्यकर्ता है वो भी बढ़ चढ़ करके आगे जा करके लकड़ियाँ जो हैं, कुछ बातें शायद कहने में भी अच्छी नहीं लगती, बोलने में भी बहुत तकलीफ देह होती हैं, लेकिन ज़रूर जो तस्वीरें हैं वो बयां कर रही हैं कि अंतिम विदाई और अंतिम सफ़र पर निकले हैं लालजी टंडन।
बिल्कुल, और ये शायद उनके चाहने वालों के लिए और भी तकलीफदेह इसलिए भी है क्योंकि जब उनको 40 दिन पहले जब उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया था, उनकी स्थिति गंभीर थी, चाहने वाले थोड़े परेशान हुए थे। उसके बाद जो अस्पताल से जो खबरें आई थी वो ऐसा लग रहा था कि बहुत जल्दी ठीक होके वो अपना काम फिर से संभाल लेंगे, वापस मध्य प्रदेश लौटेंगे, फिर कामकाज संभालेंगे, राज्यपाल का कामकाज भी संभालेंगे, क्योंकि वेंटिलेटर सपोर्ट हटा दिया गया था। लेकिन इसके बाद फिर चीज़ें अचानक से बिगड़ती चली गई। डॉक्टर्स ने कुछ बताया क्या वजह रही? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये कि लालजी टंडन एक ऐसी शख्सियत है जो खाली बैठने वालों में से नहीं थे। तो 85 साल की उम्र तक वो काम करना चाहते थे और लगातार वो काम कर भी रहे थे। लेकिन जैसे ही उनकी तबीयत थोड़ी खराब हुई, हालांकि उनको काफ़ी परेशानियां पहले से ही हैं जो बढ़ती उम्र के साथ आमतौर पर लोगों को देखने को मिलती हैं। डायबिटीज़ है, इसके अलावा इन्हें और भी हार्ट की प्रॉब्लम थी, तो बहुत सारी परेशानियाँ उन्हें पहले से थी। लेकिन जब वेदांता उनको एडमिट किया गया तब ये बताया गया कि हाँ, तबीयत खराब तो है, लेकिन बाद में उनकी तबीयत ज़्यादा बिगड़ी, वेंटिलेटर पर उन्हें रखा गया। वेदांता ने ये बताया बाद में कि नहीं, अब वो रिकवरी कर रहे हैं, वो ठीक हो रहे हैं, उन वेंटिलेटर हटा लिया गया है अब, और ये अगर ऐसे ही चलता रहा तो हफ्ते भर में वो बिल्कुल रिकवर कर जाएंगे। लेकिन 2 दिन से, हालांकि इस बीच मुख्यमंत्री भी उनसे मिलने वेदांता गए हुए थे, तमाम जो शिवराज सिंह चौहान भी एक बार पहले भी इससे पहले भी लखनऊ आ चुके हैं वेदांता में उनका हालचाल पूछने के लिए। बीजेपी के तमाम दिग्गज नेताओं ने जाके उनसे मुलाकात की थी। लेकिन जब परसों ये खबर आई कि अब तबीयत और ज़्यादा ख़राब हो रही है, कल भी ऐसी खबर आई कि वेंटिलेटर जो है उस सपोर्ट पर रखा गया है, और आज सुबह सबसे ज़्यादा तकलीफदेह खबर आई जब उनके बेटा आशुतोष टंडन ने खुद ट्वीट करके ये कहा कि आज बाबूजी नहीं रहे। इस खबर के बाद सुबह 7 बजे के बाद से ही जिस तरीके से लखनऊ का माहौल रहा, पूरे यूपी का माहौल रहा, सोशल मीडिया पर बैक टू बैक ट्वीट के जरिए पहले प्रधानमंत्री, फिर अमित शाह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, देश के तमाम बड़े नेताओं ने भी श्रद्धांजलि अर्पित की। कार्यकर्ताओं का हुजूम उमड़ पड़ा जिन्होंने अपने अनुभव साझा किए। लखनऊ के तमाम लोग जो आज शायद कोरोना काल ना होता तो लखनऊ की तस्वीर कुछ और होती। बिल्कुल, लखनऊ की तस्वीर कुछ और होती, और अनामिका आप चाहेंगे कि वहाँ जो तस्वीरें हैं वो आप दिखाएं। अंतिम संस्कार की प्रक्रिया अंतिम दौर में लगता है। बिल्कुल पुनीत, देखिए अभी जो अंतिम संस्कार की जो प्रक्रिया है, हालांकि इसके पहले राजकीय सम्मान के साथ श्रद्धांजलि अर्पित की गई। उसके बाद से अब देख सकते हैं आप कि जो उनके बड़े बेटे हैं वो बगल में खड़े हैं। तमाम पंडित और घर के परिवार के लोग जो अंतिम समय में उनके साथ रहे हैं या थे, पूरा उन्होंने जीवन जिया है, वो इस वक्त भी साथ में मौजूद है। और अंतिम संस्कार की जो प्रक्रिया है वो देख सकते हैं आपकी मुखाग्नि देने के बाद से अग्नि प्रज्वलित हो चुकी है। ये अंतिम सफ़र और ये अंतिम, शायद ये भी पहली बार होगा, ये अंतिम बार होगा कि जब हम उनके बारे में इस तरीके से बात कर रहे हैं अंतिम संस्कार को लेकर के। क्योंकि अगर देखा जाए तो बहुत कम गिने चुने ही ऐसे नेता होते हैं जिनके लिए हम जिक्र करते हैं, जो हमेशा याद में बसे रहते हैं। लालजी टंडन भी उन्हीं लोगों में से एक हैं, क्योंकि लेकिन अब जितना भी उन्होंने किताबें लिखी हैं, कविताएं लिखी हैं, कहानियाँ लिखी हैं, इनकी बहुत सारी किताबें भी ऐसी हैं जो लखनऊ में आज भी लोग पढ़ते हैं और उनकी नज़र से लखनऊ को देखते हैं। तो वो किताबों के जरिए लालजी टंडन अब हमेशा दिलों में जिंदा रहेंगे, और हमेशा लोग जिन्होंने काम किया उनके साथ उनके काम करने का तरीका, उनके बात करने का तरीका, उनका मिलनसार व्यवहार, लोगों को पकड़ने का तरीका जो उनका था, संगठन को चलाने का तरीका जो उनका था, वो लोगों के लिए अब एक मिसाल बनेगा। और कार्यकर्ता शायद जो यहाँ भी मौजूद हैं, जो यहाँ मौजूद नहीं भी हैं, उनके जहन में रह करके वो यादें उभर रही होंगी कि उन्होंने किस तरीके से कभी डांट खाई है, कभी प्यार से बातें सुनी है, कभी उन्हें महत्वपूर्ण पद दिया गया है लालजी टंडन की तरफ से, तो कभी डांट भी पड़ी है, बहुत ज़्यादा सख्ती भी दिखाई है, तो कभी नरमी भी दिखाई है। वो बहुत सारी छोटी बड़ी खट्टी मीठी यादें कार्यकर्ता। आज मैं आपको जिक्र करना चाहूँगी कि बहुत सारे कार्यकर्ता ऐसे थे पुनीत, जब उनके हजरतगंज आवास पर उनका पार्थिव शरीर रखा गया था तो बहुत सारे कार्यकर्ताओं की आंखों में आंसू थे। खुद यूपी के जो विधानसभा के अध्यक्ष हैं हृदय नारायण दीक्षित, उनकी आंखों में आंसू थे। चूँकि अगर एज ग्रुप की बात की जाए तो हालांकि वो भी उसी एज ग्रुप में आते हैं, साथ में उन्होंने संघर्ष किया है, राजनीति की है, चुनाव लड़ा है, तो ये तो रिश्ता रहा ही है। लेकिन आज उनकी आंखों में आंसू थे ये सोच करके कि एक साथी जो संघर्षों का साथी था अब वो आज नहीं रहा। और न सिर्फ हृदय नारायण दीक्षित बल्कि तमाम ऐसे कार्यकर्ता भी आज
आंसुओं से रो रहे थे। और सबसे बड़ी बात है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी लगातार सुबह पहले उन्होंने फ़ोन पर बात की, उनके बेटे आशुतोष टंडन के से ट्वीट के जरिए श्रद्धांजलि दी, फिर उनके आवास जो हजरतगंज में आवास है उनका, वहाँ पर गए वो। फिर शाम को भी जब यहाँ पर ऐसी खबर थी कि 4 बजे पार्थिव शरीर आने वाला है, तो मुख्यमंत्री पार्थिव शरीर के आने के पहले से ही यहाँ पर मौजूद थे। तो ये भी देखा गया कि जो सम्मान जो बीजेपी के पुराने नेता हैं, बड़े नेता हैं, जिन्होंने उनको देखा है या उनके साथ काम किया है, तो उनके लिए कितना मुश्किल है खुद को रोक पाना, और किस तरीके से आत्मीयता से वो उनको अंतिम विदाई दे रही हैं। और ये जो तस्वीर देख रहे हैं आप, इससे ज़्यादा तकलीफ देह तस्वीर परिवार के लिए नहीं हो सकती। और शायद उत्तर प्रदेश की राजनीति में या देश की राजनीति में ये एक अपूर्णीय क्षति है, और जिसको भर पाना किसी के बस की बात नहीं होगी शायद। बिल्कुल 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 अनामिका, और हम देख पा रहे हैं कि अब पंच तत्व में विलीन हो रहे हैं, अनंत सफ़र पर निकल चुके हैं लालजी टंडन। अनामिका, एक बात और कि 85 साल की उम्र बुज़ुर्ग व्यक्ति होता है। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि बहुत सारी परेशानियां होती हैं, शारीरिक रूप से कई सारी व्याधियां भी आ जाती हैं, लेकिन उसके बावजूद लालजी टंडन एक्टिव थे और सक्रियता इतनी, इस उम्र में भी इतनी, कि जो उन्होंने ज़मीन पर काम किया वो आखिरी वक्त तक वो उस काम को जीते थे, लोगों से संपर्क बना कर रखते। तभी आज आप जब ये बात का जिक्र कर रहे हैं कि लोगों के आंखों में आंसू थे, लोग खुद को रोक नहीं पाए, कोरोना काल है, उसके बावजूद लोग सतर्कता बरत रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद अगर लोग पहुंच रहे हैं तो ये बता रहा है कि कितना ज़्यादा स्नेह नेता के प्रति, अपने नेता के प्रति लोगों का रहा होगा। कि 85 साल की उम्र में अमूमन ये मान लिया जाता है कि व्यक्ति की एक उम्र हो चुकी है, लेकिन इसके बावजूद भी लोगों का इस तरीके से उनकी आंखों में आंसू आना, उनको खुद को न रोक पाना, उनको अंतिम विदाई देने के लिए अंतिम यात्रा में शामिल हो जाना, ये बता रहा है कि कितना प्रेम, कितना अगाध प्रेम, और क्या उन्होंने किया है, और क्या उन्होंने स्थान लोगों के दिलों में, लखनऊ के लोगों के बीच उन्होंने अपना बनाया है। देखिए पुनीत, वैसा आमतौर पे देखा जाता है कि राजनीति में, चाहे आप किसी भी प्रोफेशन की बात कर ली जाए, राजनीति ही नहीं, राजनीति तो फिर भी एक लंबे समय तक काम करने का आपको मौका मिलता है, लेकिन बाकी प्रोफेशन की बात कर ली जाए, एक बढ़ती उम्र के साथ लोगों में अपने आप से भी ये भावना आ जाती है कि बस बहुत राजनीतिक जीवन जी लिया, बहुत चुनावी रैलियाँ कर ली, बहुत कार्यकर्ताओं को डांट फटकार लिया, बहुत बड़े पद भी मिले, कद भी मिला, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री भी रहे, सांसद भी रहे, अलग अलग जिम्मेदारियाँ भी उठाई, लेकिन बहुत कम नेता ऐसे होते हैं जो अंतिम समय तक काम करते हैं, कार्यकर्ताओं के लिए आगे बढ़ के बातें करते हैं। लालजी टंडन उसमें से एक थे जिन्होंने अंतिम समय तक काम किया है। हालांकि बढ़ती उम्र के साथ तकलीफें सभी को होती हैं, आमतौर पर घुटने में दर्द से लेकर के डायबिटीज़ से लेकर के हार्ट पेशेंट से लेकर के छोटी मोटी शिकायतें जो होती हैं बढ़ती उम्र के साथ आमतौर पर हमने देखा है, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो इन बीमारियों के साथ, जो इन परेशानियों के साथ भी आगे बढ़ते हैं और स्टैंड लेते हैं और हर त्यौहार में जाने का प्रयास करते हैं, हर जगह पर लोगों से मिलने की बात करते हैं। राज्यपाल का पद जो होता है बहुत ही महत्वपूर्ण पद होता है संवैधानिक तौर पर, और सक्रियता हमने देखी लालजी टंडन की। इसके अलावा अगर आप लखनऊ में जिस भी गली में शायद जाएंगे आप, पुराने लखनऊ में या लखनऊ के शहर में भी, लखनऊ के आसपास के ज़िलों में भी जहाँ पर भी इन्होंने काम किया है, तो वो लोग आपको बताएंगे कि वो कितने सक्रिय हुआ करते थे तभी कामकाज के मामले में। एक वक्त ऐसा भी था जब इनसे कहा गया, लालजी टंडन से ये कहा गया कि अब आपके पास फिलहाल तो कोई पद नहीं है, तो क्या आप राजनीति से संन्यास ले रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि राजनीति से मैं संन्यास ले ही नहीं सकता, राजनीति मुझे संन्यास लेने देगी ही नहीं। उसके बाद उन्हें राज्यपाल का पद दिया गया। तो ये पार्टी संगठन को भी ये पता था कि लालजी टंडन का कद क्या है उत्तर प्रदेश के लिए, लखनऊ के लिए, और जो लोग कद के साथ वो कितने एक्टिव हैं, कितने उस पद की गरिमा को, उस पद की जिम्मेदारियों को किस तरीके से वो निर्वहन कर जाएंगे, ये एक एहसास होना भी इस उम्र में भी, अगर एहसास होना, पार्टी को भी इस बात का एहसास होना, ये बताता है कि लालजी टंडन की शख्सियत क्या थी। अनामिका, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। पंचतत्व में विलीन हो गए राज्यपाल लालजी टंडन और तमाम बड़े नेता, तमाम लोग उन्हें आज याद कर रहे हैं, श्रद्धांजलि देने के लिए भी पहुंचे, उनके चाहने वाले भी बड़ी संख्या में पहुंचे। अब लालजी टंडन यादों में ही शेष रहे हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।